क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 जो है ये असर्शन और रीजन बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू which is greater than the threshold frequency on a positive photosensitive surface the photocurrent increases। तो इस केस असर्शन को करने से पहले या समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होती है। लेट्स से दिस इज द मेटल सरफेस, ये है एक मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस पे एक लेट्स से ये है इंसिडेंट रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें है फोटोन्स, तो फोटोन्स क्या करते हैं, जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है इसमें है इलेक्ट्रॉन्स। दे इंटरेक्ट विद, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही इंटरेक्ट करेगा और अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट करेगा। नॉकआउट करेगा इसका मतलब एनर्जी ऑफ द फोटोन एक तो चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन वो बन जाता है उस मेटल का वर्क फंक्शन। दूसरा फिर ये बाहर की तरफ आएगा तो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आएगा तो वो हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज redistributed as the kinetic energy of the electron and the work function of the metal means minimum energy required to knock out the electron। और फिर जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आ जाएगा कुछ एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो ये है आपका फोटो सेंसिटिव सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब यहाँ पे दिया है ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, जब आप इंटेंसिटी यहाँ बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी बढ़ेंगे। तो जितने फोटोन, जैसे एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जितने फोटोन्स होंगे ये उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नॉकआउट करेगा और जब ये इलेक्ट्रॉन्स जब नॉकआउट होके बाहर आएंगे तो ये फोटो करंट बनाएंगे। उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो करंट बढ़ेगा, ये आपका ट्रू है। इसका एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है। तो अगर इसका एनालिसिस देखें असर्शन ए का तो हमने देखा कि ये असर्शन जो है ट्रू है। फोटो करंट एंटायरली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ने से ज्यादा मोर फोटोन्स है यहाँ पे, मैंने प्रोटॉन्स लिख दिया, दिस इज एक्चुअली फोटोन्स, और ज्यादा फोटोन्स जो है वो स्ट्राइक करेंगे। so these are मोर फोटोन्स, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा फोटोन्स आएंगे, मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेंगे पर सेकंड, एक सेकंड में ज्यादा करेंगे और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। नंबर ऑफ फोटोन्स आर ए ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट होंगे। यहाँ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट पर सेकेंड, तो इससे फोटो करंट इंक्रीज होगा। तो ये दर्शन ट्रू है। अब चलते हैं रीजन पे। रीजन में दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका रीजन है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोर्स दैट इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा बाहर आएगा तो इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ से हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है h इंटू न्यू। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² मैक्स प्लस वर्क फंक्शन इज h इंटू वी नॉट। तो अब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा यहाँ से पोटेंशियल रहेगा इसको रोकने के लिए। तो अगर इस इक्वेशन में अब काइनेटिक एनर्जी को देखो, पोटेंशियल इज इक्वल टू रहता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज क्यू इंटू वी, क्यू चार्ज इलेक्ट्रॉन है ई, इस पोटेंशियल को हम वी नॉट लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होगी ई वी नॉट। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह एच इंटू न्यू इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसको रीअरेंज करें तो इस तरह से आ जाएगी एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। अब इस इक्वेशन में आपको दिया स्टॉपिंग विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ये बढ़ा दो आप। ये बढ़ने से ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ द फोटोन में से ये तो आपका फिक्स्ड है मेटल के लिए, तो ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है
विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ये ट्रू है, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं बढ़ेंगे, तो ये इस पहले वाले का असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस केस में हम लेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो एनालिसिस ऑफ रीजन आर हमने किया यहाँ पे, दिस इज एनालिसिस। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमने निकाला था। ये चीज बढ़ेगी, ये पूरी बढ़ेगी, ये पूरी साइड बढ़ेगी, तो फिर ये बढ़ेगी और इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी हो जाएगी रिक्वायरिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी हो जाएगी, तो इधर से पोटेंशियल भी ज्यादा ही लगाना पड़ेगा उनको स्टॉप करने के लिए, तो पोटेंशियल बढ़ता है। इसका जो एनालिसिस हमने किया ये भी आया ट्रू। तो अब यहाँ पे हमें चूज करनी है ऑप्शन। Both assertion A and reason R are true, but R is not the correct explanation of assertion A, so B is the correct choice here for question number 30.